जाट भाई है ना मुसलमानों के साथ है, इसमें कितनी सच्चाई है? भाई जाट पृथ्वीराज चौहान जी ने 17 बार मोहम्मद गोरी को माफ किया, और 17 बार माफ करने के बाद भी जब उसको देखिए साइबर थाना फूकने के पीछे तो उनका कारण यही है, जो कारण है धर्म के अंदर, जो इनके धर्म के अंदर जो शिक्षा दी गई है वो दूसरे धर्म वालों को, कोई भी धर्म हो, हिंदू नहीं, चाहे ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी हो, उस धर्म को ये काफिर कहते हैं। और ये कहते हैं कि मुसलमान के अलावा जितने भी हैं किसी को धरती पर रहने का अधिकार नहीं। जबकि मुसलमानों के अंदर हारे बहुत ज़्यादा फिरके हैं, उनको भी आपस में लड़ते रहते हैं। इनकी जो किताब है उसके अंदर ही कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अगर मान लें जब तक हिंदुस्तान में इनकी किताब बंद नहीं होगी तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ भी ऐसा है, 100 करोड़ पे 20 करोड़ भारी होंगे, ये तो उनका सपना है, जो सपना ही रह जाएगा। इनकी शोभा यात्राओं पे जब हमला होने लग जाएगा, जब ये ठिकाने आ जाएंगे, इतने नहीं आएंगे। बाद उन्होंने तो, उनका तो सीधा मकसद है कि भारत पे राज करना है। साथियों, KGB न्यूज़ लाइव पे आप सबका स्वागत है। आज हमारे हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के पाटौदा गांव में जो नू इंशा है ना, उसका जो मैटर है, वैसे तो शांत होता जा रहा है, लेकिन उसके विषय में मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी के भी बारे में आज यहाँ पे तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे और महापंचायत बुलाई गई है। तो सारी कवरेज आपको इस चैनल पे दिखाई जाएगी। और महापंचायत के बीच में बहुत सारे गांव के प्रधान, बुजुर्ग हैं, युवा नेता हैं, और इनकी क्या राय है, महापंचायत की छोटी सी कवरेज आपको इस वीडियो में दिखाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बने रहिए KGB न्यूज़ के साथ। वो सिर्फ 25 करोड़ है और हम 100 करोड़ हैं, तो वे कह रहे हैं हिंदू तो डरपोक है। नहीं, हिंदू डरपोक नहीं है। हिंदू तो बहुत ताकतवर और सहनशील है। बस हिंदू को अंदर ये है भाई, सहनशीलता है, वो अपने धर्म के ऊपर रुका हुआ है, इसलिए लोग वह कहते हैं हिंदू कायर है। कायर नहीं हिंदू, हिंदू बहुत ताकतवर है। मुसलमानों ने जिस भी देश के ऊपर आक्रमण किया स्टार्टिंग के अंदर, उस देश ने मुश्किल से 10 या 15 साल पकड़े होंगे मुसलमान बनने में। उदाहरण हमारे सामने इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान है। 10 या 15 साल के अंदर सारे मोमडन हो गए थे। एक हिंदुस्तान है जो लगभग 1000 साल से इनसे लड़ रहता है, और किसी देश के अंदर या इसी ताकत नहीं थी जो इतने साल तक लड़ सके, और हम तो आज भी लड़ रहे हैं। सबसे पहले KGB न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। आज पाटौदा में एक पंचायत रखी गई थी। नू में जो हिंसा हुई है, जो हिंदू समाज पर जो हमला हुआ है, उस विषय में। तो जब ये हमला हुआ है तो आगे भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने अपने भाईचारे को इकट्ठे करने की ज़रूरत है। अगर अलग अलग हम रहेंगे तो इसी प्रकार से हमले होते रहेंगे, और इसी प्रकार से कभी कोई हमारी गाड़ियों को फूंक देगा, कभी कोई हमारे घर को फूंक देगा, कभी कोई हमारी बहन बेटियों को उठा के ले जाएगा, कोई हमारी गर्दन को काट देगा। तो ये जो हमले हैं ना, इनसे कैसे निपटा जाए, उसके लिए हिंदू समाज इकट्ठा हुआ था। जब हम अपने ही घर में अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। और आजकल समाज में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो वीडियो बना के डालते हैं, बोला भाई ये लड़ाई तो बोला बजरंग दल की है, RSS की है। बजरंग दल और RSS में क्या जाटों के कार्यकर्ता नहीं है? ये कह रहे हैं बोला जाट का तो कोई रोड़ा ही नहीं, जाट का और मुसलमान का तो बोला पुराना प्रेम है। जब हिंदू भाईचारा है उनका, तो भाई तो वो अपने बहनों के भी नहीं है, तो हमारे भाई कैसे हो जाएंगे? वो जब अपनी बहन से ही शादी कर लेते हैं तो भाई तो अपनी बहन के भी नहीं रहते, वो हमारे भाई कैसे हो जाएंगे? तो मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब कभी भी हिंदू मुस्लिम का आज तक कभी भी कोई विवाद बना है, चाहे कितने ही साल पुरानी बातें देख लो, उन्होंने ये नहीं देखना कि ये कांग्रेस का हिंदू है, ये BJP का हिंदू है। उन्होंने तो सिर्फ एक ही बात देखनी है कि ये हिंदू है और उनकी लड़ाई तो हिंदू से है। तो हम सब इकट्ठा मिलके, सारा भाईचारा, जो अपने भाई जो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि बोला भाई हमारा तो उनके साथ भाईचारा है, जिनके मन में ये वहम है, हम उन भाइयों को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बोला भाई तो
जब तुम अपने भाई को भाई नहीं मान रहे तो उनको कैसे भाई मान रहे हो? ये आज तो बोल रहे हैं मोनू मानेसर ने जो है ना इस हिंसा को भड़काया है। 1 साल 1.5 साल पहले उन्होंने रिंकू शर्मा की दिल्ली में हत्या की थी, और रिंकू शर्मा ने जिस मुसलमान ने हत्या की थी उस मुसलमान को रिंकू शर्मा ने खून भी दिया था। वो एक बार बीमार होया तो उसको खून रिंकू शर्मा ने दिया था, और रिंकू शर्मा ने हिंदुत्व के पक्ष में अपना कोई पोस्ट डाला था। हिंदुत्व के पक्ष में अपना पोस्ट डालने की वजह से रिंकू शर्मा को मार दिया गया। अगर मुसलमान इस बात के लिए किसी हमारे भाई को मारता है कि ये तो हिंदू है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और हमारे कुछ भाई फिर कह रहे हैं कि वो तो हमारे भाई है। अच्छा, 1947 में जब हमारे देश में जब गदर मचा तो उस समय ना बीजेपी थी, ना आरएसएस था, ना बजरंग दल था। तो उस टाइम जो मारकाट हुई वो हिंदू मुसलमान की हुई थी, उसमें बीजेपी कहाँ थी? कुछ लोग कह रहे हैं बोला भाई ये तो बीजेपी करवा रही है, आरएसएस करवा रहा है, बजरंग दल वाले कर रहे हैं। तो उस समय तो बीजेपी आरएसएस नहीं थी। अच्छा, उससे पहले 800 साल पहले का इतिहास उठा के देख लो, इस देश पर जब जब मुसलमानों ने आक्रमण किया है पृथ्वीराज चौहान की, तो हम इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। किसी एक बहुत बड़े हमारे ही पूजनीय ने किसी ने कहा है कि एक तिल की बोरी लो और उस बोरी में अपने हाथ को पहले तेल में डबाओ और फिर उस तिल की बोरी में अपने उस हाथ को डबाओ। जितने तिल हाथ पे लग के आएंगे ना, उतनी बार भी अगर मुसलमान कसम खाएगा तो भी वो भरोसे के लायक नहीं है। तो आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। एक और मुद्दा आया कि जो कह रहे थे ना मोनू मानेसर की वजह से सारा पेच फंसा था, और लास्ट में वो गया भी नहीं, क्योंकि प्रशासन ने इनपुट दे दिया था कि आपके मोनू भाई अगर आप जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो गया भी नहीं, फिर भी मुसलमानों ने वहाँ पे उपद्रव किया। चलो उपद्रव कर दिया, लेकिन थाना फूंकने की क्या जरूरत थी? ये तो हिंदू समाज में सहनशीलता ही इतनी है, जो उनको सहन कर रहा है। ये अपने खुद के अपने भाई भी ये कह देते हैं। कोई गांव में एक मुसलमान आ जाता है, कोई गलती कर देता है तो उसको भी हाथ नहीं लगाने देते। छोटे बच्चे मान लो उनके साथ कोई हरकत करते हो तो उनको भी रोक देते हैं। और मुसलमान के एरिया में हमारे किसी भाई का रहना बहुत मुश्किल है। और ये शोभा यात्रा जो निकली, जो वर्ज यात्रा जो निकली है, ये तो मेवात तो एक ही जिला है ना पूरा हरियाणा में। मुसलमान जो इलाका बोला जाता है, जहाँ पे मुसलमान बाहुल इलाका है, वो तो मेवात एक ही जिला है नू। बाकी तो 27 जिले हिंदू बाहुल्य हैं। 27 जिलों में उनकी कोई भी धार्मिक यात्रा निकलती है, उनके शुक्रवार को नमाज अदा होती है, उसमें वो इकट्ठे होते हैं कहीं भी पार्क में, मस्जिद में, और भी अपने मुहर्रम वगैरह की जो जुलूस निकालते हैं। तो आज तक के हरियाणा में कहीं भी 27 जिलों में मुसलमानों के प्रति हिंदुओं ने कोई द्वेष नहीं रखा, ना उनकी यात्रा पर कोई हमला किया। वो हम 27 जिलों में उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, वो एक ज़िले में हमें बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो ये मान लो कि अब तो हद हो गई है। या तो मुस्लिम समाज इस बात के लिए गलती माने, अगर मुस्लिम समाज को ये लगता है कि उन्होंने तो कोई गलत नहीं किया, तो हिंदू समाज इसका जवाब जरूर देगा। इसमें कोई झूठ नहीं है। और इंडिया में ही सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है, और इसलिए वहाँ पे साइबर थाना बनाया गया था। और उनको सभी को फूकने का कारण उनके पीछे यही रहा है कि भाई इनको सबको हम फूक देंगे। तो जो हमारे बच्चे, जो मुसलमानों के बच्चे, उनके जो इसमें संलिप्त हैं साइबर क्राइम में, वो जो है ना इस आरोप से उनकी फाइल वगैरह, उनके सब कुछ रिकॉर्ड वगैरह जल जाएगा, तो हमारे बच्चे बच जाएंगे। उनका तो पहले मकसद ही ये था कि हमने इसको तो फूकना ही फूकना है। और सरकार जो वहाँ पे 3,500 करोड़ रुपए दे रही है उनके लिए, आप बता रहे हो, और फिर भी मेवात का विकास नहीं हो रहा। तो मेवात का विकास तो इसलिए भी नहीं हो रहा ना कि वहाँ वो अपने विकास के लिए तो वो कुछ करते नहीं। उन्होंने तो अपना एक ही विकास करना है, बच्चे पैदा करना। वो तो अपना विकास समझते हैं कि बच्चे पैदा करना। अब सरकार सहयोगी कर सकती है ना। हाँ, राजेश पुनिया, गांव खुडने। और सभी दर्शकों मेरे तरफ से जय श्री राम। भाई, ये शोभा यात्रा हिंदू की कहीं भी निकलती हो, कहीं भी, एक नू की बात नहीं है। चाहे राजस्थान हो, चाहे और कुछ है, वो हर हिंदू की शोभा यात्रा पे अटैक होता है। यहाँ मोनू का नाम ले दिया, वहीं
राजस्थान में और किसी का नाम ले देते हैं। और ये तो इनका यही काम है, ना जाट टोटली सनातनी है और हिंदुओं के साथ हैं। और आज यहाँ पटौदा में कोई सभा थी, उसमें भी बढ़ चढ़ के जाटों ने हिस्सा लिया था। ये अगर मुसलमानों के साथ हो गया तो 20 से 30 करोड़ हो जाएंगे। 30 नहीं नहीं, ये सब बकवास बात है। सब जाट हिंदुओं के साथ हैं और ये खाम खा की 2% आदमी कह देते हैं, वो बकवास करते हैं। उनने अपनी कोई अपना खुद का स्वार्थ होगा। जयप्रकाश जी, इसका सॉल्यूशन क्या है? शोभा यात्रा तो आगे भी निकलेगी और वो तो आगे भी तैयार हैं कि भाई अगले साल करके दिखाइए, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन तो है हिंदुओं के हाथ में। अगर वो चाहें तो एक दिन में ही सॉल्यूशन कर दें। क्योंकि देखो, हिंदू समाज को अभी तक हिंदू समाज सहनशीलता दिखाता है। अगर हिंदू समाज अगर मान ले रुद्र रूप अपना दिखा देगा ना, उस दिन ये बिल्कुल बिल के अंदर घुस जाएंगे। हिंदू समाज जब तक इनको सहन करता रहेगा तब तक ये अपना ये रूप दिखाते रहेंगे। जिस दिन हिंदू समाज अपना असली रूप दिखा देगा ना तो 1947 में क्यों रुके थे ये? इन्होंने तो सारी बार यही काम किया है। इन्होंने तो केरल के अंदर, यानी कि मुसलमान का तो काम ही दंगा भड़काना है, उसका तो मार काट का ही काम है। क्योंकि मुसलमान तो किसी भी देश के अंदर रहता है, वो यही काम करता है। सीरिया में लगा लो, इराक में लगा लो, अफगानिस्तान में लगा लो, किसी मुस्लिम देश में शांति हो ही नहीं सकती। अभी फ्रांस के अंदर देख लो, जहाँ पर मुसलमान थे थोड़े, उन्होंने दंगा कर दिया। ये तो किसी जगह डाले, बीजेपी आरएसएस बजरंग दल की जरूरत ही नहीं इनको। इन्होंने दंगे से मतलब है, या दूसरे धर्म वालों को काफिर कहते हैं, उनको काटते हैं। यही काम है इनका तो, और तो इससे अलग कोई काम ही नहीं इनका। तो लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि ये धर्म तो हमारा, ये हिंदुओं के मन में गलत फहमी है कि कोई धर्म है ना क्रांति नहीं सिखाता, गलत काम नहीं सिखाता। लेकिन ये कुरान पढ़ के मस्जिद में जाके बाहर आते ही शुक्रवार को नमाज पढ़ने के बाद तुरंत पत्थरबाजी करते हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण इतनी ज़्यादा गोली, इतनी ज़्यादा फायरिंग इनके पास आती कहाँ से? चाहे कहीं पे भी दंगा हो, नांगलोई में दंगा हो, पत्थर आ गए। कानून का भय नहीं है इनको, कानून का भय नहीं है और कानून का संरक्षण भी है। सरकारों का संरक्षण और कानून का भय नहीं है। क्योंकि ये तो सीधी सी बात करते हैं, ये तो मारने मारने विश्वास रखते हैं। फिर पहले तेरे फिर 10-10, 20-20 पैदा होते रहते हैं। मान लो एक आधा अंदर चलेगा तो क्या फर्क पड़ता है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं। और हमारे हिंदुओं को 1-1, 2-2 हैं तो उनको लगता है कि भाई एक है, इसको पढ़ा लिखा के अफसर बना दे, जबकि अफसर को मार देते हैं वो। ये भावना है इनकी। इनके तो 20-20, 30 है, इनको तो पता नहीं कितने बच्चे पैदा होते हैं, और पैदा करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। अब वो हिंदू समाज शांति शांति चिल्लाओ, शांति से समाधान हो सकता है ना? असंभव। शांति से कोई समाधान नहीं होगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी बराबर की, तब तक कोई शांति समाधान नहीं होगा। अच्छा, फिर मीडिया में आजकल ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? उससे फर्क पड़ेगा, उससे फर्क ये पड़ेगा, उससे कानून व्यवस्था हमारे हिंदुओं की तरह होगी। सारा हिंदुओं का नियम लागू होंगे, जो हिंदुओं के नियम होने चाहिए। वो जिस तरह मान ले पहले अपने चंद्रगुप्त के टाइम में राज था, चोरियां नहीं होती थी और कुछ नहीं होता था, तो उस टाइप का सख्त राज होगा तो नहीं होगा। योगी राज में कहाँ हो रहा है? अब योगी राज देखो, संविधान तो वही है, वही हरियाणा में लागू होता है, वही पंजाब में, वही दिल्ली में, वहाँ क्यों हो रहा है? वहाँ इसलिए संविधान लागू करने वाले नहीं है, योगी राज लागू करे संविधान को। इनके तो प्री प्लान्ड जन्म लेते ही बच्चे को मदरसों में खुली छूट है। मदरसों के अंदर यही सिखाया जाता है कि मुस्लिम धर्म ही एक ऐसा सशक्त धर्म है जिसमें 72 ऊर मिलेंगी, ये मिलेगी, मरेगा तो जन्नत मिलेगी है। उनको ऐसा कट्टर बना दिया जाता है कि तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं, या तो मुस्लिम कबूल करवाओ या फिर उनको गर्दन से धड़ अलग कर दो, उनको ख़त्म कर दो। तो शुरुआत इनकी मदरसों से ही। हमारे गुरुकुलों में अच्छे संस्कार दिए जाते थे, माता पिता की कैसे सेवा पानी की जाती है, कैसे परिवार को संभाला जाए, वसीयत कुटुंब की भाषा सिखाई जाती है। सब एक बढ़िया संस्कारित हिसाब किताब से चलता था। धीरे धीरे सारे गुरुकुलों को समाप्त कर दिया गया। मदरसों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, मदरसों के ऊपर इन मुसलमानों को खुली छूट दी गई। तो क्या संविधान में भेदभाव नहीं है? हमारे पहले सरकारें जो रही
उन्होंने इस टाइप के कानून हमारे ऊपर लाद दिए गए कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का और दूसरी कम्युनिटी जो हैं उनका उद्धार हो और हिंदुओं को दबा दिया जाए। हिंदुओं के मंदिरों को सब से धन लूट लूट के सबको अपने कब्जे में ले लिया गया और सबसे धन लूट लूट के और वो इकट्ठा करके और सारा का सारा विकास कार्यों में खर्च होना चाहिए या हिंदुत्व के ऊपर या हिंदू को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए, वो पैसा सारा का सारा अल्पसंख्यकों के ऊपर जा रहा है। चाहे उसमें कोई हज यात्रा पर सब्सिडी हो, चाहे उनको कोई और तरह की सब्सिडी देनी हो, चाहे उनको कोई स्कॉलरशिप देनी हो, सब उसी के ऊपर चल रहा है।